बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय फूड फैक्ट्स। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे। आज फिर एक अमेजिंग वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हुई हूँ। तो ये बना रही हूँ मैं देसी घी से बटर। माजरीन जो हम बाज़ार से लाके यूज़ करते हैं, ब्लू बैंड माजरीन, क्योंकि वो जो माजरीन होता है वो इसी तरह बनता है, लेकिन वो बनता है बनास्पति घी से। तो मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ देसी घी से, क्योंकि हमारे बच्चों की हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छा रहता है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले मैं दुरूद पाक पढ़ लेती हूँ। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक वसल्लम। तो ये लेना है हमने देसी घी। देसी घी आप घर का बना हुआ हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये बिल्कुल हेल्थ इशू के हिसाब से जो है ना ये बहुत ही अच्छा रहता है, इसमें कोई मिलावट नहीं होती। तो मैंने यहाँ पर हाफ़ से थोड़ा-सा ज़्यादा बोल देसी घी ले लिया है, इसको हमने करना है गरम। ओनली 2 इंग्रीडिएंट्स से ये बटर आपका तैयार हो जाएगा, और बहुत ही हेल्थ के हिसाब से ये बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि हम जब बाज़ार से बाय करके लाते हैं तो हमें नहीं पता कि ये उन्होंने बनास्पति घी से बनाया है। ज़ाहिर है वो बनास्पति घी से ही बनता है, तो वो बच्चों के लिए अच्छा नहीं, बच्चे बड़े मज़े से खा रहे होते हैं। लेकिन ये जो मैं बनाना सिखा रही हूँ इसका फ्लेवर भी बिल्कुल वैसा ही होगा, और ये यूज़ करने में भी वैसा ही होगा। तो यहाँ पर मैंने इसको गरम कर लिया है, इतना गरम करना है कि ये जो हमारा देसी घी है अच्छा-सा हमारा गरम हो जाए। इसको हमने गरम कर लेना है, उसके बाद फिर हमें चाहिए 2 चीज़ें। इसमें तो सिर्फ़ नमक जाएगा और थोड़ा-सा ज़र्दा कलर जाएगा। तो ज़र्दा कलर आपका मतलब ऑप्शन है, आप डालना चाहें तो ठीक है। नहीं तो आप अगर गाय के दूध का बना रहे हैं तो वो खुद ही येलो कलर का हो जाएगा, जैसा बाज़ार वाला होता है। यहाँ पर मैंने एक बड़े बाउल में बर्फ़ ले ली है। तो आइस क्यूब्स इस तरह ज़्यादा से आपने डाल लेने हैं बाउल में भर के। तो स्टील के बर्तन में मैंने ये गरम किया हुआ जो घी है, मेल्ट किया हुआ देसी घी, उसको डाल लिया, इसलिए कि स्टील का बर्तन जो है ना, वो नीचे से बर्फ़ उसको जब लगेगी तो वो ठंडा-ठंडा रहेगा, और इसमें हमें माजरीन बनाना ज़रा आसान हो जाएगा। मैंने इसमें तकरीबन हाफ़ टी स्पून जो है ना मैंने नमक डाल दिया, क्योंकि बटर जो है बाज़ार वाला वो साल्टेड होता है। अपन अगर आप ना डालना चाहें तो ना डालें, और थोड़ा-सा मैंने इसमें ज़र्दा कलर डाला है। ज़र्दा कलर मैंने इसमें बहुत थोड़ा-सा ऐड किया है, अगर आप ज़्यादा डालना चाहें तो थोड़ा ज़्यादा डाल लें, तो उससे फिर कलर जो है ना वो बिल्कुल बाज़ार जैसा होगा। अब यहाँ पर आपने लेना है एक हैंड बीटर। फ़ोर्क से भी कर सकते हैं ये काम, और आप बीटर से भी कर सकते हैं, लेकिन ये मैं हैंड बीटर से कर रही हूँ। बहुत जल्दी-जल्दी आपने इसको बीटर को इसके अंदर चलाते जाना है, और नीचे क्योंकि आइस है तो ये आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना ये जमना शुरू हो जाएगा। तो फिर ये हमारा जो है ना माजरीन तैयार होना स्टार्ट हो गया। आप देख रहे हैं इसका कलर थोड़ा चेंज होना शुरू हो गया। पहले ये वाइट होगा और फिर लाइट येलो कलर का हो जाएगा। तो आपने इसको जो है ना कंटिन्यूअसली चलाना है, और इसी तरह इसको चलाते रहना। मैंने वीडियो को जो है ना थोड़ा उसकी स्पीड तेज़ कर दी थी, और वैसे भी मैं इसको तेज़-तेज़ ही चला रही थी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा ज़र्दा कलर और ऐड किया, क्योंकि मुझे कलर जो है ना थोड़ा-सा ज़्यादा ही कम लग रहा था। तो ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह आपने चलाते जाना है। मैं वीडियो को स्किप भी नहीं कर रही, मैंने वीडियो की स्पीड तेज़ कर दी है, और हाथ भी मैं तेज़ी से चला रही हूँ, क्योंकि हमने इसका माजरीन तैयार करना है। तो माजरीन फिर इसी तरीके से तैयार होता है कि उसको कंटिन्यूअसली आपने चलाना होता है, जिससे भी आप बना रहे हों। तो यही काम आप हाथ से भी कर सकते हैं, हाथ से भी ये बहुत अच्छा-सा तैयार हो जाता है। अभी भी कलर जो है ना वो थोड़ा लाइट ही था, तो कलर मैं इसमें थोड़ा-सा बिल्कुल और ऐड कर रही हूँ। मुझे क्योंकि बच्चों के लिए जो चीज़ें बनाते हैं, मुझे उसमें कलर मैं अवॉइड ही करती हूँ। तो ये देखिए जी, इसको मैं चला रही हूँ, तो चलाते-चलाते ही ये हमारा माजरीन बस तैयार होने को है। और फिर इसको हम तैयार करके तो एक ऐसे डिब्बे में मैं इसको डाल के रखूँगी कि ये आपका बिल्कुल जो है ना बाहर निकालें तो हम बाज़ार जैसा ही बटर हो। इसको अब मैं इसको डाल के तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ, चम्मच से मैं इसको बराबर कर लूँगी, और फिर हमने इसको फ्रिज में रखना है। फ्रीज़र में नहीं रखना, क्योंकि आजकल ठंडक है, तो फ्रिज में भी इसका जो है टेम्परेचर अच्छा है, तो फ्रिज में ही रखना चाहिए। बटर वैसे भी हम फ्रिज में रखते हैं। तो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल बटर जो है ना हमारा बिल्कुल सही तैयार हो चुका है। कलर बस इसका थोड़ा-सा बाज़ार से थोड़ा-सा लाइट है। आपको अगर वैसा पसंद है तो आप फिर थोड़ा ज़्यादा कलर डाल लें इसमें। तो हमारा बटर रेडी हो चुका है। इसको थोड़ी देर के लिए मैं बिल्कुल फ्रिज में रखूँगी। तो उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तकरीबन 1 डेढ़ घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे, और उसके बाद फिर मैं निकाल के तो आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा बना है हमारा। तो यहाँ पर मैं इसको बंद करके रख रही हूँ।
तो अब देखिए मैंने इसको फ्रिज में रखा हुआ था, निकाल लिया। अब मैं इसको निकाल के आपको दिखाती हूँ काट के कि बटर हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। और आपने इसको फ्रिज में ही रखना है, फ्रीज़र में रखेंगे तो फिर ये थोड़ा सख्त हो जाएगा। तो देसी बटर से बटर से आपने देसी घी बनता तो देखा होगा, लेकिन देसी घी से बटर बनाना आज आपने सीख लिया। और ये देखिए बिल्कुल सही, और कलर भी बाज़ार जैसा ही है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। आज की रेसिपी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।